Good morning, students. Welcome to the English class. So, today, this is the part 2 of the chapter The Midnight Visitor. So, students, in part 1, I have told you that there are three main characters in this chapter, that is Ausable, Fowler, and Max. Ausable is a secret agent, Fowler is a writer who writes some mysterious stories and mysterious article, whatever. And Max, he is a midnight visitor and he is also a secret agent. So as I told you that when Fowler met Ausable, he was very disappointed as Ausable did not fit any description of a secret agent because he was not that good looking, not physically fit and cunning kind of person. But when he entered in the hotel, then anyhow Ausable convinced Fowler that after some time you will see some scene, and then you may find that mysterious, and then you will get the thrill. So when he entered the room, suddenly he saw that there was a man who was Max. He was standing there with a pistol in his hand. So Ausable and Fowler both were shocked that time. So what happens ahead, let's see. Second part, let's start it. Max was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox. अब जो मैक्स होता है वो थोड़ा सा स्लेंडर होता है. स्लेंडर का मतलब थिन. इसमें जो है, इस पार्ट में, हेयर इन दिस पार्ट, इन दिस लाइन, द डिस्क्रिप्शन ऑफ मैक्स हैज़ बिन गिवन. उसके बारे में बताया गया है, उसकी थोड़ी पर्सनैलिटी के बारे में, कि जो मैक्स होता है वो थोड़ा सा थिन होता है, पतला होता है, अ लिटिल लेस देन टॉल. टॉल नहीं होता, टॉल से थोड़ा सा जो है कम उसकी हाइट होती है, मतलब उसकी हाइट जो है एवरेज होती है. विथ फीचर्स, उसके फीचर्स ऐसे होते हैं जैसे कि एक स्लाइटली द क्राफ्टी. क्राफ्टी का मतलब ट्रिकी, डिसऑनेस्ट. जो तेज से जो है, ट्रिकी से उसके फीचर्स होते हैं जो देख के ही लगता है कि वो डिसऑनेस्ट है. पॉइंटेड का मतलब डिसअप्रूविंग, एनॉइंग. पॉइंटिंग जो है उसका एक्सप्रेशन होता है. काउंटेनेंस का मतलब होता है फेशियल एक्सप्रेशन. देखने में उसका चेहरा जो है डिसअप्रूविंग सा होता है. पॉइंटेड होता है मतलब हल्का सा गुस्से में होता है, मतलब निगेटिव वे में वो उसका फेस होता है. एक गुस्से में, एक फॉक्स के जैसे. यहाँ पे उसके लुक्स को एक फॉक्स से कंपेयर किया गया है. देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मिनेसिंग. और गन के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं होता जो डेंजरस होता है उसके पास. मिनेसिंग का मतलब थ्रेटनिंग, डेंजरस. मतलब सिर्फ वो जो गन होती है वो उसके हाथ में डेंजरस होती है, उसके अलावा उसके पास और ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो डेंजरस हो. The report, he murmured. The report that is being brought to you tonight concerning some new missiles. अब वो कहता है, मैक्स कहता है, मैं रिपोर्ट के बारे में बोलता है कि रिपोर्ट दो, वो रिपोर्ट जो तुम्हारे पास जो है आ रही है, जिसमें कुछ मिसाइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है. तो मिसाइल एक की रिपोर्ट उसके पास आनी थी, जो कि वो ऑलरेडी बता चुका था फाउलर के कि मेरे पास कुछ पेपर्स आएंगे जो कि बहुत ज़्यादा, जो कि आगे जो है जाके हिस्ट्री प्रूव हो जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो वो उसी फाइल के बारे में बात कर रहा होता है. अब जो वो फाइल होती है वो किसी मिसाइल के बारे में होती है, और जो यहाँ पे मैक्स है ये भी उसको लेने के लिए आया है. तो जो मिसाइल है वो अ फ्लाइंग वीपन दैट कैन ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस डायरेक्टेड बाय अ रिमोट कंट्रोल. मिसाइल, वो उस मिसाइल के बारे में बात कर रहे हैं जो मिसाइल एक जो है फ्लाइंग वीपन जो हो, जिसको जो एक रिमोट कंट्रोल से जो है डायरेक्ट किया जाए, उसको हैंडल किया जाए. तो वो उस जो फाइल होती है वो उस मिसाइल के बारे में होती है. तो वो उसको लेने आया है. आई थॉट आई वुड टेक फ्रॉम यू, इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स दैन इन योर्स. तो मैक्स बोलता है कि मुझे लगा कि मैं जो है उसको तुमसे ले लूँगा, क्योंकि वो जो फाइल है वो मेरे हाथों में ज़्यादा सेफ है तुमसे ज़्यादा. मतलब एक तरह से उसे कमेंट कर रहा है कि वो तो मैं अभी ले जाऊँगा और वो मेरे हाथों में ज़्यादा सेफ रहेगी तुमसे. अब आगे क्या होता है, ऑसिबल को ऑलरेडी शॉक लग गया था कि ये सामने कौन है. उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि यहाँ पे मैक्स आएगा. बट नाउ ऑसिबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैविली. ऑसिबल वहाँ से जाता है और एक चेयर में जाके बैठ जाता है. हैविली माने स्ट्रेसफुली, थोड़ा सा वो स्ट्रेसफुल होता है और वहाँ पे जाके बैठ जाता है.
आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट। अब वो बोलता है कि अब जो है मैं रेज द डेविल, रेज द डेविल का मतलब होता है टू मेक अ इशू, नॉइजी डिस्टर्बेंस। ओ माई गॉड, रेज द डेविल मीन्स टू मेक अ नॉइजी डिस्टर्बेंस। एक इशू मैं उठाऊंगा, वो कहता है कि मैं जो है अब जो है थोड़ा सा मैनेजमेंट से बात करूंगा और ढंग से बात करूंगा, एंड यू कैन बेट ऑन इट, चाहे तुम मेरे से इसमें शर्त लगा लो। ऑसिबल है, जो ऑसिबल होता है वो टॉपिक को थोड़ा सा चेंज कर देता है। यहाँ पर मैक्स जो है उस फाइल के बारे में बात कर रहा है, लेकिन ऑसिबल यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता है उस टॉपिक को, और वो कहता है कि देखना इस बार ना मैं मैनेजमेंट की अच्छी तरह खबर लूँगा, और चाहे तुम इस चीज़ में मुझसे शर्त लगा लो। ही सेड ग्रिमली, ग्रिमली माने सीरियसली, वो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली बोलता है। दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन द मंथ that somebody got into my room through that nonsense of a balcony। अब वो कहता है कि ये दूसरी बार हो रहा है इस महीने में कि कोई मेरे रूम में एंट्री कर गया इस बालकनी से। नॉनसेंस माने क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस, कह रहे हैं मुझे जो है डिस्टर्बेंस कर रहा है, और इस जो बालकनी है, बालकनी जो होता है वो आपके फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर में जो ओपन एरिया होता है, आपके रूम से बाहर जाके हल्का सा ओपन एरिया, उसको हम बालकनी कहते हैं। कि यहाँ से इस बालकनी से मेरे घर में जो है ये सेकंड टाइम हो रहा है इस मंथ में कि अंदर कोई घुस गया है, और मैंने ऑलरेडी उन्हें मना किया था, लेकिन ये बार बार जो है कोई ना कोई यहाँ पे घुस जा रहा है। फाउलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। अब जब वहाँ पे जो फाउलर होता है उसकी आंखें जो है उस विंडो में जाती है, कि उस रूम में विंडो होती है कि इस विंडो से बाहर होगी शायद वो, तो वो उसको जो है देखने लग जाता है वो जो विंडो है। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, वो एक ऑर्डिनरी सी विंडो होती है, अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, और जिससे जो है बिल्कुल क्योंकि उस समय आधी रात हो रही है, मिड नाइट में वो आया है, तो बिल्कुल जो है अंधेरी रात है, वो बिल्कुल क्लियरली सीन हो रही है वहाँ से। प्रेसिंग का मतलब होता है विजिबल, दिख रही है। ब्लैकली माने बिल्कुल डार्क नाइट जो है वो, जब उसको देखता है फाउलर उस विंडो को कि यहाँ पे कौन सी बालकनी है जरा देखूँ तो मैं भी, तो वहाँ पे वो देखता है तो कुछ नहीं, सिर्फ उसे अभी जो है अंदर से उस विंडो के थ्रू सिर्फ जो है अंधेरा दिखता है। बालकनी, मैक्स सेड विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन। तो कहता है, मैक्स बोलता है क्या बालकनी विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है जब हम अपनी वॉइस में थोड़ा सा इफेक्ट डालते हैं, थोड़ा सा एक्सप्रेशन लाते हैं, जब हम कुछ बोलते हैं उस पर उसको जोर दे के बोलते हैं, उसको इन्फ्लेक्शन बोलता है। तो फिर मैक्स एकदम से बोलता है क्या बालकनी, नो अ पास की। कह रहा नहीं, मैं बालकनी से तो नहीं आया, मेरे पास तो पास की थी। पास की का मतलब होता है मास्टर की, मेरे पास मास्टर की थी इस रूम की। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मुझे तो इस बालकनी के बारे में कुछ पता भी नहीं है। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन। तो मैक्स आगे बोलते हैं काश मुझे पता होता कि यहाँ पे कोई बालकनी है, तो मुझे इतनी मेहनत ना करनी पड़ी, मतलब उसको पास की के लिए शायद थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी होगी, तो मुझे मेहनत ना करनी पड़ती और मैं आराम से जो है यहाँ इस बालकनी से आता। मैं पास की के थ्रू नहीं, मैं बालकनी से ईजिली यहाँ पर आ जाता। इट्स नॉट माई बालकनी, ऑसिबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। अब ऑसिबल बोलता है कि ये मेरी बालकनी नहीं है। इरिटेट होके थोड़ा सा वो बोलता है, क्योंकि वो थोड़ा इरिटेटेड है इस समय उसको देख के, और वो अब इरिटेशन से वो बोलता है कि वो मेरी बालकनी नहीं है, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। वो जो बगल वाला रूम है वो वहाँ की बालकनी है। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरी एट फाउलर, वो उसको समझाते हुए बोलता है, यू सी ही सेड दिस रूम यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट। एक्चुअली में ये जो कमरा है जिसमें मैं अभी हूँ, ये किसी टाइम में पार्ट होता था किसी लार्ज यूनिट का, एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर यूज्ड टू बी द लिविंग डोर। और जो तुम यहाँ इस डोर से आगे ये जो नेक्स्ट रूम है, ये जो है एक लिविंग रूम होता था, जो उस लार्ज यूनिट के लोगों का जो है वो लिविंग रूम होता था, बगल वाला रूम। इट हैड द बालकनी, और वो जो बगल वाला रूम है इसमें ही बालकनी है, विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ। और वो जो बालकनी है वो इतनी मतलब एक्सटेंड हो रखी है कि मतलब वहाँ पे जो है मेरी विंडो भी आती है, जो जितना वो एरिया है उसके थ्रू जो है मेरी विंडो भी दिखती, मतलब मेरी विंडो भी वहाँ पर आती है, वो एक्सटेंड इतनी हो रखी है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी डोर्स 2 doors डाउन। और कोई भी जो है इसमें, एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, वो कहता है कोई भी जो है अगर कोई उस रूम में गया हो और वो जो है बालकनी में जाए, तो वहाँ से उस बालकनी से फिर वो खिड़की के थ्रू आराम से जो है मेरे रूम में आ सकता है। क्योंकि जो बगल वाला रूम है 2 doors डाउन का मतलब उस रूम में 2 doors हैं, एक डोर तो बालकनी को निकलता है और एक डोर वहाँ पे जहाँ पे उस रूम से एंट्री होती होगी बगल वाले रूम से, वो 2 doors हैं उसमें, तो उसके एक डोर के थ्रू जो है बालकनी में जाके कोई भी है मेरे जो है खिड़की के थ्रू मेरे रूम में आ सकता है। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, और किसी और ने भी ये करा था लास्ट मंथ में। द मैनेजमेंट प्रॉमिस्ड
टू ब्लॉक इट ऑफ, और मैनेजमेंट ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो उसको ब्लॉक कर देंगे, मतलब इस रास्ते को बंद कर देंगे, बट दे हैवेंट, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मैक्स glanced at Fowler who was standing stiffly not far from Ossible। अब जो मैक्स होता है वो फाउलर को देखता है जो कि वहीं पे खड़ा हुआ था स्टिफली होके, स्टिफली माने अकड़ के बिल्कुल खड़ा हुआ है, जो कि ऑसिबल से ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब ऑसिबल के आसपास ही वो भी वहीं पे जो है खड़ा हुआ है। एंड वेव द गन विद अ कमांडिंग गेस्चर, प्लीज सिट डाउन ही सेड। और जो है उसको जो है मैक्स देखता है, जो कि ऑसिबल से बहुत ज़्यादा दूर खड़ा नहीं है, उसके आसपास ही खड़ा हुआ है, और उसको जो है गन उसको दिखाता है और ऑर्डर करता है। कमांडिंग माने ऑर्डर करना, एक गेस्चर माने उसको सिग्नल देते हुए बोलता है प्लीज सिट डाउन, बैठ जाओ यहाँ पर। ही सेड वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक, मुझे लगता है कि हमें जो है आधे घंटे का इंतजार और करना होगा। कहने का मतलब है मैक्स को यहाँ पर शायद टाइम भी पता है कि वो फाइल कब तक आएगी, तो वो कह रहा है कि आधे घंटे हमें और वेट करना है, तो तुम यहाँ पर बैठ जाओ क्योंकि आधे घंटे बाद जो है वो फाइल आ जाएगी। 31 मिनट्स ऑसिबल सेड मूडली, तो एकदम से ऑसिबल बोलता है 30 मिनट्स बाद नहीं, 31 मिनट्स जो है अभी तुम्हें वेट करना है। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, जो अपॉइंटमेंट है वो 12:30 का है। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। अब जो है ऑसिबल बोलता है काश मुझे पता होता कि तुम्हें ये सब कैसे चीज़ पता चली कि मैं इस होटल में रुका हूँ और ये जो है फाइल आने वाली है इस टाइम पे, काश मैं ये जान सकता। द लिटिल स्पाई स्माइल एविली, तो अब जब ऑसिबल ऐसा बोलता है तो वो जो लिटिल स्पाई का मतलब वही मैक्स जो है वो थोड़ा सा स्माइल करता है, एक एविली रूप से, मतलब एक नेगेटिव रूप से हल्का सा स्माइल करता है उसे कमेंट करने के उससे। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, वो कहता है तुम ये जानना चाहते हो कि मुझे ये सब कैसे पता चला, और मैं ये जानना चाहता हूँ मुझे पता होता काश कि ये रिपोर्ट जो है तुम लोगों के पास कैसी तुम लोगों के पास ही ये कैसे आई रिपोर्ट, हमारे पास क्यों नहीं आ पाए, क्योंकि वो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है और मैक्स भी कहीं जो है किसी के लिए काम करता है, तो कहते हैं तुम लोगों के पास ही ये क्यों आ पाई, हमारे पास क्यों नहीं आ पाई। तो बट नो हार्म हैज़ बीन डन, तो फिर मैक्स कहता है लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, मैं इसको अभी आज रात में ही वापस ले लूँगा। व्हाट इज़ दैट, हु इज़ एट द डोर। एक्चुअली में फिर जो है कुछ नॉक होता है डोर में, तो एकदम से फिर बात कर ही रहा होता है, तो एकदम से जो है मैक्स बोलते हैं कि कौन है यहाँ पे, क्या हुआ यहाँ पर, कौन है डोर में। फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, अब जो फाउलर होता है वो एकदम से जो है जब जैसी आवाज़ सुनता है तो फाउलर को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, बालकनी है, ये क्या है, कौन सी फाइल है, उसे कुछ ज़्यादा समझ में तो आता नहीं है। तो फाउलर जो है एकदम से जो है डोर में जो है नॉकिंग की आवाज़ आती है तो वो एकदम से जंप करता है, जहाँ पे वो बैठा होता है वहीं पे वो जंप करता है डोर की नॉकिंग पे। ऑसिबल जस्ट स्माइल, और जो ऑसिबल होता है वो बस हल्की सी स्माइल करता है। दैट विल बी द पुलिस ही सेड, और वो स्माइल करते हुए बोलता है ये पुलिस है। आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। तो ऑसिबल कहता है मुझे लगा कि ये जो इम्पॉर्टेंट पेपर आने वाला है मेरे पास उसके लिए हमें अच्छा सा प्रोटेक्शन होना चाहिए, तो मैंने जो है इसलिए पुलिस है आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट। तो मुझे पता था कि जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है ये, तो मैंने ऑलरेडी पुलिस से बात कर ली थी कि जो है बीच में आके वो मुझे देख ले कि एवरीथिंग इज़ ऑल राइट और नॉट, कि सब कुछ सही भी है या नहीं है। मैक्स बिट हिज लिप्स नर्वसली, द नॉकिंग वॉज रिपीटेड। अब जो है जब ये पुलिस की वो बात सुनता है तो मैक्स हल्का सा जो है बिट हिज लिप नर्वसली का मतलब होता है घबराना, हल्का सा वो थोड़ा सा घबरा जाता है, और जो नॉकिंग की जो आवाज़ है वो रिपीट हो रही होती है। What will you do now, Max? ऑसिबल आस्क्ड, तो एकदम ऑसिबल जो है मैक्स को बोलता है अब क्या करोगे तुम मैक्स। इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनी वे, और अगर मैं ऐसे ही रहा, मतलब मैंने डोर नहीं खोला और ये जो, तो फिर जो है वो अब जो एंट्री कर लेंगे अपने आप, और वैसे भी द डोर इज़ अनलॉक, जो डोर है वो तो अनलॉक है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेंगे शूट करने में तुम्हें। नाउ मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर, अब जो मैक्स का जो फेस था वो बिल्कुल गुस्से से बिल्कुल जो है काला सा पड़ जाता है। एज ही बैक्ड स्विफ्टली टूवर्ड्स अ विंडो, अब क्या होता है वो धीरे धीरे जो है गुस्से में भी होता है, वो धीरे धीरे आगे जा रहा होता है उस विंडो की तरफ। ही स्वंग अ लेग ओवर द सिल, अब वो अपना एक लेग, अपना जो एक पैर होता है वो जो विंडो है उसकी सिल माने दहलीज, उसकी दहलीज पे जो है लटका लेता है, एक पैर वहाँ पे लटका लेता है और बोलता है साथ में सेंड देम अवे,
भेजो इन्हें यहाँ से। ही वॉर्न, वो वॉर्न करता है। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं वेट करूँगा यहाँ पे बालकनी में, मतलब मैं यहाँ पे बालकनी में वेट करूँगा, तब तक जो है इनको भेजो। सेंड देम अवे और आई शूट एंड टेक माई चांसेस, वरना मैं जो है शूट कर दूंगा और मैं जो है चांसेस ले लूँगा। माई चांसेस का मतलब होता है टेक रिस्क, मैं भी रिस्क ले लूँगा, मतलब मुझे गोली लगे या ना लगे मैं ज़रूर जो है शूट ज़रूर कर दूंगा। तो इनको यहाँ से बाहर भेजो। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर, अब जो नॉकिंग थी डोर में वो और तेज़ हो गई। एंड अ वॉइस वॉज रेज्ड, और वहाँ से जो है आवाज़ आने लगी, मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल, वहाँ से आवाज़ आने लगी, मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल। अब क्या होता है, कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड so that his gun still covered the fat man and his guest. The man at the window grabs the frame with his free hand to support himself. अब क्या होता है, अब वो जो है जो मैक्स है वो अपनी बॉडी थोड़ी सी मोड़ लेता है, क्योंकि ताकि जो है अब वो जो है वहाँ से जो है इन केस वो वहाँ से कूदने की भी तैयारी कर रहा है, लेकिन अभी भी जो उसका गन है उसने फैट मैन को कवर कर रखा है और उस गेस्ट को कवर कर रखा है। और वो जो मैन है एट द विंडो ग्रैब्स द फ्रेम, और वो उसकी जो है विंडो को पकड़ता है अपने जो है हाथ अपने हैंड से अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। अब वो क्या करता है, देन ही स्विंग हिज अदर लेग अप, और सपोर्ट के बाद, और इधर गोली भी वो जो है उसको उनको ही देखता रहता है। उसने कवर कर रखा है उन दोनों को अपनी गन से, और वो जो है दूसरा भी जो लेग है वो उसको जो है लटकाता है उस विंडो की सिल पे, उस दहलीज पे। अब वो दूसरा अपनी जो लेग है उसको भी जो है वहाँ पर मतलब वो कम्प्लीटली जो है वहाँ पर अब बैठ चुका है। अब उसका जो दूसरा लेग है वो भी दहलीज पे है विंडो की। अब जो होता है द डोर नॉब टर्न, अब एकदम से जो डोर का जो हैंडल है, डोर नॉब का मतलब होता है हैंडल जो होता है वो एकदम से टर्न होता है। स्विफ्टली मैक्स pushed with his left hand to free himself from the sill and drop to the balcony। और फिर जैसे ही वो जो है हैंडल टर्न होता है तो मैक्स भी जो है अपने लेफ्ट हैंड से जो है अपने आप को जो है फ्री कर देता है, और वो जो वहाँ से जो है बालकनी से जो है छलांग जो है उसको लगा लेता है। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, और वो जो है जैसे ही वहाँ से कूदता है तो एकदम से उसकी चलाने की आवाज़ आती है। श्रीली, श्रीली माने तीखी तरीके से, शार्प तरीके से उसकी जो है आवाज़ आती है। द डोर ओपन एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, अब जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ पर एक वेटर होता है एक ट्रे के साथ, अ बॉटल एंड 2 ग्लासेस, और उसकी ट्रे में एक बॉटल होती है और दो जो हैं ग्लास होते हैं। हेयर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न, तो वो जो है वेटर बोलता है कि ये जो है वो आपने जो ऑर्डर किए थे आते हुए जब आप रिटर्न हुए थे, तो वो ड्रिंक है। ही सेड एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, ये कहता हुआ वो वहाँ पर टेबल पे जो है उस ट्रे को रख देता है। डेफ्टली अनकॉक द बॉटल, और जो है डेफ्टली माने क्विक वे में जल्दी से जो है अनकॉक करता है वो बॉटल को। बॉटल के ऊपर जो एक जो उसके कवर का काम करता है, वो जो कॉक उसको हम बोलते हैं, ज़्यादातर जो कॉक होते हैं वो वाइन की बॉटल्स में होते हैं, तो वो जो है उसको हटाता है, वहाँ से रिमूव करता है उसे अनकॉक करता है एंड लेफ्ट द रूम, और वहाँ से चला जाता है। वाइट फेस का मतलब होता है डर से बिल्कुल पीला पड़ जाना। अब वो जो बिल्कुल डर से पीला पड़ गया था, फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, अब वो उसको देखता है बड़ा ध्यान से, जो कि इस समय पूरा पीला पड़ चुका है। बट ही स्टैमर्ड, लेकिन वो स्टैमर माने लड़खड़ाना, वो लड़खड़ाते हुए लड़खड़ाता है द पुलिस, और वो बोलता है द पुलिस, कह रहे कि पुलिस, वो बोलता है देर वर नो पुलिस, क्योंकि उसे लगता है फाउलर को कि सच में वहाँ कोई पुलिस थी, लेकिन वो कहता है ऑसिबल देयर वर नो पुलिस, ऑसिबल सीट करके वो बोलता है कि यहाँ पे कोई पुलिस नहीं थी। ओनली हेनरी whom I was expecting, वो वही था हेनरी जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फाउलर बिगेन, फिर जो है फाउलर दोबारा बोलता है, लेकिन वो जो बालकनी में वो जो मैन खड़ा है वो उसके बारे में कुछ बोल रहा होता है, तो एकदम से ऑसिबल बोलता है नो, सेड ऑसिबल ही वोंट रिटर्न, कि वो वापस नहीं आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड देयर इज़ नो बालकनी, कि यहाँ पे ऐसी कोई बालकनी भी नहीं है। तो कैसे इसमें जो है एक जो ऑसिबल है, जो कि इसमें ये है कि जो है उसकी फिज़िकली फिटनेस और उसका जो अपीयरेंस था लुक्स में, वो वैसा नहीं था एक सीक्रेट एजेंट जैसा, लेकिन वो रियल में एक दिमाग से कैसा होना चाहिए सीक्रेट एजेंट, वो उसमें सारी चीज़ें थी ऑसिबल में, और वो फाइनली जो है इस चीज़ को प्रूफ कर देता है। और वो जो फाउलर होता है, जो शुरू में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता है, बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ होता है, उसको भी थ्रिल मिल जाता है।
तो दिस वॉज द स्टोरी, ये एक स्टोरी थी जिसमें जो है ऑसेबल जो है झूठ, जो ऑसेबल ने मैक्स को झूठ बोला था और उस वहाँ पे कोई भी पुलिस नहीं थी और उसने उसे झूठ बोला कि यहाँ पे बैल्कनी है। उसने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करा, एकदम से उसको जो है अपना उसने जो है एक प्लानिंग वहीं के वहीं कर ली और एक ट्रिक से जो है उसने जो है अपनी जान बचा ली। और वो जो पेपर्स थे, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स थे जो उसके पास आने थे, वो भी बिल्कुल सही, मतलब वो भी सही थे, उनको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सो आई थिंक दिस स्टोरी इज़ क्लियर टू यू नाउ।